हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं काव्यखंड से लौटकर आऊँगा फिर कविता है। इसके लेखक जीवनानंद दास जी हैं, जो अपने राष्ट्र से, अपने शहर से इतना प्रेम करते हैं। वह हैं बंगाल के कवि हैं, बंगला कवि हैं, और अपने बंगाल से इतनी प्रेम करते हैं, अपनी मातृभूमि से इतनी प्रेम करते हैं कि वह बताते हैं कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी मैं जन्म लूँ। तो भगवान से कहते हैं, भगवान मैं अगर महान मनुष्य नहीं जन्म लूँ, मुझे आबाबिल बनाकर भेजना, या मुझे हंस बनाकर भेजना, या मुझे पंछी बनाकर भेजना, तो मुझे इसी बंगाल में भेजना। मैं यही जन्म लेना चाहता हूँ। उसी पर एक कविता है, और इसके पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए लाए हैं। चलिए वीडियो में बने रहें, और वीडियो अंत में अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, देख रहे होंगे आप कि लौटकर आऊँगा फिर, यह एक कविता है जो आपके काव्यखंड से लिया गया है, जिसके पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं हम लोगों ने। प्रश्न संख्या 1 को देखा जाए। कवि जीवनानंद दास। कौन? कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? यानी कवि जीवनानंद दास जी हैं, यह किसका हंस बनना चाहते हैं? तो किसका हंस बनना चाहते हैं? तो किशोर का, कि किशोर कृषक का, कि किशोर का, कि किशोरी का, कि काका का। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी सही होगा। वह किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। कौन? कवि जीवनानंद दास जी हैं, जो किसका हंस बनना चाहते हैं? तो किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। कविता में कहते हैं कि बन किशोरी का हंस में, नहीं ऐसा, तो वही कि यहाँ किस ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। कर है बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। कौन है? जीवनानंद दास जी हैं, कि गुरु नानक हैं, कि रसखान है, कि घनानंद हैं। तो आपका जवाब होगा ये सही, जीवनानंद दास जी हैं। यह कहाँ के हैं? तो बंगला के सर्वाधिक और सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक हैं। वह हैं कौन? तो जीवनानंद दास जी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। कर है कवि जीवनानंद दास जी। कौन? कवि जीवनानंद दास जी अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? उनकी इच्छाएं क्या है कि मैं अगले जन्म में क्या क्या बन करके आऊँ? तो कहाँ? बंगाल में आऊँ। तो वह बताते हैं कि आबाबिल बनकर आऊँ, कि हंस बनकर आऊँ, कि कौआ, कि मैं सभी। तो उनकी अभिलाषा जो है, वह अभिलाषा है आबाबिल बनने की भी, हंस बनने की भी, कौआ बनने की भी। यानी वो कहते हैं कि मुझे आबाबिल बनाकर भेजना। आबाबिल एक चिड़िया है, जिसे टिटिहिरी हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं। रात में टी टी करता है, नहीं होता है? आप लोग टिटिहिरी के नाम जानते होंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पूछ बनाना, तो प्रभु मुझे आबाबिल पंछी बना देना, या हंस बना देना, या कौआ बनाकर भेजना, लेकिन मुझे भेजना तो बंगाल में ही भेजना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। कर है नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे। नदियाँ मैदान बुलाएंगे, मैं आऊँगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह शीर्षक कविता है लौटकर फिर आऊँगा फिर कविता के है। नहीं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो यह है लौट कर आऊँगा फिर कविता की। और इसके लेखक जो है वह जीवनानंद दास जी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है। कर है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के हैं, कि उड़िया भाषा के, कि बांग्ला के, कि मराठी के? तो आप जानते होंगे जीवनानंद दास जी यह बंगाल के कवि है, बंगला कवि हैं। तो इनकी भाषा भी बंगला होगा, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। कह रहा है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झार पालक के धूसर पांडुलिपि, कि बल्लाता सेन के भूमिज। तो यह झार पालक ये है तो जीवनानंद दास जी का ही है। धूसर पांडुलिपि है, यह भी है किनका? तो जीवनानंद दास जी का ही है। बल्लाता सेन भी उन्हीं का है, लेकिन भूमिज है यह नहीं है। किनकी? जीवनानंद दास जी की कृति नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, कि किसका? भूमिज नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कर है पाठ्य पुस्तक। क्या है? पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास
की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? प्रयाग शुक्ल जी किए हैं कि पंकज बिष्ट ने किए हैं कि वीरेंद्र सक्सेना जी किए हैं कि मनिका मोहिनी ने किया है? तो आपका ऑप्शन होगा ए सही। प्रयाग शुक्ल जी ने क्या किए हैं? ए जीवनानंद दास जी की जो कविता है उसे हिंदी में अनुवादित किए हैं प्रयाग शुक्ल जी। लौट कर आऊँगा फिर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। कर सातटी तार तार तिमिर किसकी कृति है? तो यह है रजनीश सेठ का है कि जीवनानंद दास का है कि मनिका मोहिनी का है कि कुसुम अंसल का है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह जीवनानंद दास जी की कृति है। कौन? सातटी तार तार तिमिर। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर लौट कर आऊँगा फिर। क्या? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? आम के पेड़ पर बैठता है कि कपास के पेड़ पर बैठता है कि कचनार के पेड़ पर कि अमरूद के पेड़ पर? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू बैठता है कपास के पेड़ पर और आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो यह होता है मातृभूमि प्रेम का। क्या होता है? मातृभूमि से प्रेम का भाव प्रकट होता है कि ये बताते हैं मातृभूमि से इतना उन्हें प्रेम है कि बताते हैं कि प्रभु अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य ना पंछी ही बनकर आऊँ, अबाबिल बनकर ही आऊँ, तो ज़रूर मुझे कहाँ? बंगाल में ही जन्म देना। चलिए अगला सवाल की तरफ देखा जाए। करे बनलाता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो यह है किनका है? जीवनानंद दास जी का ही है। किनका है? जीवनानंद दास जी का। और आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। बनलाता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो जीवनानंद दास जी की है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। लौट कर आऊँगा फिर। क्या? लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? बंगाल की प्रकृति से है कि बंगाल की संस्कृति से है कि बंग संगीत से है कि बंग भंग से है? तो यह बंगाल की प्रकृति से होगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। करे जीवनानंद दास को जाना जाता है किस लिए जाना जाता है? बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है कि हिंदी के साहित्यकार के रूप में जाना जाता है कि मराठी के हास्य कवि के रूप में? किन में से? सभी। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। उन्हें बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। किन्हें? जीवनानंद दास जी को बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है आपका। कह रहा है कवि किसकी आमंत्रण पर आने की बात करता है? खेत और खलिहान के कि मजदूर और किसान के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के? तो कवि किसकी आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए खेत और खलिहान के आमंत्रण पर वह फिर से आना चाहते हैं बंगाल में। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? कौआ मोर उल्लू सारस? नहीं, गलत होगा ये जवाब आपका। कौआ हंस उल्लू सारस। हाँ, आपका बी ऑप्शन सही है। कौआ भी बनना चाहते हैं, हंस भी बनना चाहते हैं, उल्लू भी बनना चाहते हैं और सारस भी बनना चाहते हैं। तो कवि अगले जन्म में क्या क्या बनना चाहते हैं? कौआ, हंस, उल्लू, सारस बनना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान का कि गेहूं का कि चना का कि सरसों का? तो यहाँ धान के खेतों का वर्णन किया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल का प्रमुख फसल है वह है धान है। क्या है? धान है। और वहाँ के प्रमुख व्यंजन यानी खाद्य पदार्थ में चावल को प्रधानता दिया जाता है। तो आप इससे समझ रहे होंगे कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो धान के खेतों के बीच में अंधेरे में रहने की बात करते हैं। और आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। रूपसा क्या है?
रूपसा क्या है? बंगाल की नदी का नाम है कि बंगाल की मंदिर का नाम है कि बंगाल की एक सुंदर स्त्री का नाम है कि बंगाल की चौराहा का नाम है? तो आपका ऑप्शन होगा रूपसा बंगाल की एक प्रमुख नदी है। जिस तरह हुगली है उसी तरह रूपसा भी एक बंगाल की नदी है जिसके किनारे बहुत धानों की खेती होती है, अधिक धानों की खेती होती है, इसीलिए रूपसा नदी का वर्णन भी किया गया है। चलिए अगला सवाल है, कर है जीवनानंद दास जी। जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ था? 1897 में, 1889 में, 1899 में, 1900 में। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी सही, 1899 में जीवनानंद दास जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। बंगाल की बंगला कवि हैं, बंगाल में हुआ था और अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम है तबे वो बंगाल की चर्चाएं किए हैं। तो आप इससे ज़रूर जानते होंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ होगा? बंगाल में। चलिए अगला सवाल है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय आवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की? तो यह है राष्ट्रीय धरोहर की है और आपका ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रीय धरोहर की है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, कर है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास की है कथकार है कि नाटककार है कि उपन्यासकार है कि साहित्यकार है? तो यह कथाकार है। क्या है? कथाकार है, बंगला के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो कौन? जीवनानंद दास जी, और आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। चलिए अगला सवाल है, कवि मृत्युपरांत यानी मरने के बाद कहाँ आने की बात लालसा रखता है? कवि मरने के बाद यानी कि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा करते हैं? मातृभूमि बंगाल में। एकदम सही है, क्योंकि वह बंगला के कवि हैं, बंगाल में ही जन्म लिए रहते हैं, तो वह फिर से अपनी मातृभूमि बंगाल में आने का लालसा रखते हैं और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लौट कर आऊँगा। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी, किनकी रचना है? तो यह जीवनानंद दास जी की है और आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जीवनानंद दास जी की एक कविता है लौट कर आऊँगा फिर। चलिए अगला सवाल को देखा जाए, लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? यानी कि यह बांग्ला कविता है तो इसे हिंदी में रूपांतरित किसने किए हैं? तो यह किए हैं प्रयाग शुक्ल जी और आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन किए हैं? प्रयाग शुक्ल जी किए हैं। चलिए अगला सवाल है, करें जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो यह है कौन सा? बनलाता सेन है और आपका ऑप्शन बी सही होगा। कौन होगा? बनलाता सेन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए, करें कवि किस प्रकार की चावल का वर्णन करता है? तो आप कविता पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे, कवि यहाँ पर एक उबला हुआ चावल की बात करता है। नहीं, किस चावल का? उबला हुआ, और आपका ऑप्शन सी सही होगा, उबले हुए चावल का वर्णन करता है। किस चावल का? उबला हुआ, भुना हुआ चावल का नहीं। ठीक है, उबला हुआ याद रखेंगे आप लोग। अगले सवाल है, पंछी अपने घर कब लौटते हैं? तो आप जानते हैं कि सभी कोई अपने घर शाम के वक्त लौटता है। दिन भर काम करते हैं, दिन भर दाना चुनते हैं, दिन भर अपनी धन अर्जन करते हैं और शाम को अपने घर लौटते हैं। तो पंछी भी हैं जो शाम को अपने घर लौटते हैं और आपका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा। चलिए, कर है गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। कर है गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? बीरेन डंगवाल जी की है कि जीवनानंद दास जी की है कि अनामिका की है कि कुंवर नारायण जी की है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। यह जो पंक्ति है जीवनानंद दास जी की है। नहीं, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, यह जीवनानंद दास की कविता की पंक्ति है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इसे ज़रूर याद करके रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।